दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे लेबनान से आई बेहद चौंकाने वाली खबर। इसराइली हमले में पहली बार मारे गए लेबनानी आर्मी के कई फौजी, एक सीनियर अफसर भी ढेर। लेबनान और इसराइल के बीच बढ़ सकती है टेंशन। सीजफायर के बीच अमेरिका ने फिर कर दिया ईरान पर हमला। होर्मुज स्ट्रेट में 4 ड्रोन मार गिराने का दावा, ईरानी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका के हमले का ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर दागी ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें, तस्वीरें की जारी। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर से उठता दिखा धुएं का गुबार। क्या कोई बड़ा नुकसान छुपा रहा है अमेरिका, या ये है ईरान की इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा? और IRGC ने अमेरिका को दी अब तक की सबसे बड़ी धमकी, हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की दी वार्निंग। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई अहम खबरें हैं, गजा की हैं, दूसरी जगहों की हैं। शुरुआत करते हैं इस शो की। पहली बार इसराइल के हमले में लेबनान की आर्मी के कई फौजी मारे गए हैं। लेबनान की हुकूमत और इसराइल के बीच सीधा टकराव बढ़ सकता है। अब 6 जून को लेबनान से एक बेहद बड़ी और हैरत अंगेज खबर सामने आई है। इसराइली हमले में लेबनान की ऑफिशियल आर्मी के कई फौजियों के मारे जाने की खबर आई है। ये हिजबुल्लाह के लोग नहीं, लेबनान की आर्मी के लोग। लेबनान की आर्मी के मुताबिक नबातिया खरदाली रोड पर उसके एक मिलिट्री व्हीकल को, एक मिलिट्री की गाड़ी को इसराइली हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें कई फौजी मारे गए और मरने वाले में एक सीनियर ऑफिसर भी शामिल बताया जा रहा है। दोस्तों ये उनकी तस्वीर बताई जा रही है। दोस्तों लेबनान के सिक्योरिटी सोर्सेस का कहना है कि मारे गए ऑफिसर का रुतबा कर्नल लेवल का था और वो अपने ड्राइवर के साथ हमले में मारे गए। अब तक इसराइली फ़ौज की तरफ से इस हमले पर कोई बयान साफ सामने नहीं आया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम है उस आर्मी के ऊपर हमला करना जो आपके साथ वॉर में अभी शामिल ही नहीं है। इस खबर को इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लेबनान की आर्मी आम तौर पर हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच होने वाले टकराव से खुद को दूर रखती है। हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग लेबनान और इसराइल की जंग नहीं है। हिजबुल्लाह का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, वो साउथ में एक अपने आप में पावर है। मौजूदा जंग में भी लेबनान की आर्मी सीधे तौर पर इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, लेकिन अब लेबनान की रेगुलर आर्मी के फौजियों की मौत ने मामले को बिल्कुल नए मरहले में पहुंचा दिया है। यानी अब बात सिर्फ हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच टकराव की नहीं रह गई। अगर लेबनान की हुकूमत और लेबनान की आर्मी इस मामले पर सख्त रुख अपनाती है तो हालात एक नए मोड़ पर जा सकते हैं। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड ये बताता है कि लेबनान की आर्मी या लेबनान की हुकूमत इतना दम नहीं जुटा पाएंगे कि इसराइल पर हमला करें। फिलहाल ये आज की सबसे बड़ी खबरों में शामिल हो गई है और इसमें अभी कई बड़े डेवलपमेंट्स आने बाकी हैं। बढ़ते आगे, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के ठिकानों पर हमला बोल दिया है। सीज फायर के बीच नई टेंशन पैदा हो गई है। 6 जून को सामने आई खबर के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुछ ठिकानों को निशाना बनाते हुए नए हमले किए हैं। पिछले 10-12 दिन में ये तीसरी चौथी मर्तबा है जब अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर अटैक किया हो। अमरीकी आर्मी की सेंट्रल कमांड का कहना है कि सबसे पहले ये उसी ने ही तस्वीरें जारी की। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे 4 ईरानी अटैक ड्रोन्स को मार गिराया गया। इसके बाद ईरान के साहिली इलाकों में मौजूद एक रडार इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए। अमेरिका के मुताबिक गोरुक शहर और केशम आइलैंड जो ईरान के हैं उन पर मौजूद निगरानी वाले ठिकानों को, सर्विलांस ठिकानों को निशाना बनाया गया है ताकि वो न देख सकें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसके जहाज़ कहाँ पर आ जा वगैरह रहें और ना अपनी ड्रोन बोट्स को और IRGC को कोई इत्तला दे सके। दोस्तों अमेरिका का दावा है कि ये ड्रोन समुद्री ट्रैफिक के लिए ख़तरा बन रहे थे और रडार साइट्स पर हमले आगे होने वाले हमलों को रोकने के लिए किए गए। उधर अमेरिका ने 6 जून की दोपहर को इस हमले के वीडियो फुटेज भी जारी किए जो आप देख ही रहे हैं शुरू से। रिपोर्ट के मुताबिक सिरिक में एक सर्विलांस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां मौजूद एक शख्स की मौत हो गई, जबकि केशम आइलैंड में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया और वहां किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। खबर सुबह में आ गई थी लेकिन तस्वीरें दोपहर में आई। हमने इंतज़ार किया ताकि आप तक तस्वीरों के साथ खबर लाएँ। दोस्तों कई मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि इन हमलों की मिलिट्री अहमियत बहुत कम है और सिंबॉलिक कार्रवाई ये ज़्यादा दिखाई देती है। यानी अमेरिका शायद ईरान की मिलिट्री ताकत को नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा उसके सब्र और उसके रद्द अमल को परखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान भी तो किसी हमले का उधार नहीं रख रहा। ईरान ने अपने इंतकाम की ताज़ा किश्त, ताज़ा EMI अदा करने की तस्वीरें जारी कर दी हैं जो मैं आपको अगली खबर में दिखाने जा रहा हूँ।
ईरान ने अमेरिका के ताज़ा हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए हैं और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी एक बड़ी धमकी दे डाली है। 6 जून को मिडिल ईस्ट से सामने आई खबरें बता रही हैं कि हालात एक बार पहले से ज़्यादा ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर ईरान की IRGC फोर्स ने बताया कि अमेरिका की तरफ से केशम जजीरे और सिरिक में किए गए हमलों के जवाब में ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। 6 जून की दोपहर ईरान की तरफ से इस हमले की ये फुटेज जारी की गई है, लगभग 1:15 बजे या 1:30 बजे। इसकी शुरुआत में ही, इस फुटेज की शुरुआत में भी आप देखेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू इस्राएली प्राइम मिनिस्टर का एक कैरिकेचर दिखाई देता है जो अमेरिका के ताबूत के पास खड़े होकर कह रहा है कि तुम्हारी सर्विस के लिए शुक्रिया। यानी ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल को बचाने आया अमेरिका खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में इसके बाद अमरीकी अड्डों पर मिसाइलें दागे जाने की तस्वीरें दिखाई देती हैं। दोस्तों, IRGC का कहना है कि इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 4 ऑयल टैंकर्स उसकी वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ईरान के मुताबिक एक टैंकर को रोक दिया गया जबकि बाकी जहाज़ वापस लौट गए। रोक दिया गया का मतलब है या तो कंट्रोल कर लिया या उसे ठोक दिया। सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो उसका जवाब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। ईरान ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर टकराव बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद हो सकता है, जिसका असर गल्फ़ यानी खाड़ी से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है, यानी पूरी दुनिया में एक बार फिर और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उधर सिरिक में भी रात के वक्त कई धमाकों की आवाज़ें सुने जाने की खबर सामने आई है, यानी सीज़फायर की बातें अभी ख़त्म भी नहीं हुई और मैदान में एक बार फिर मिसाइलों, ड्रोन्स और जवाबी हमलों का सिलसिला तेज़ होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों तरफ से ही हो रही ये कार्रवाई सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ते आगे, बहरीन में मौजूद अमरीकी फ़ौज के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर से धुएं का गुबार उठता देखा गया है। ये मंजर उस वक्त सामने आया जब इस पूरे इलाके में ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में 6 जून को इस धुएं को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे ईरान के मिसाइल हमलों का नतीजा बताया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ये ईरान की तरफ से चलाई जा रही इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल इस धुएं की असली वजह और हमले के दावों पर अमरीकी मिलिट्री की तरफ से कोई साफ बयान आना बाकी है, क्योंकि अंदर क्या हुआ है वो अमरीकी मिलिट्री बता सकती है, वहाँ तो बहरीन के लोगों को भी जानने का इख्तियार नहीं है। बढ़ते आगे, कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। US सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की तरफ कुल 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। अमेरिका के मुताबिक इनमें से 6 मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकी। दोस्तों, अमेरिका का ये बयान उस वक्त आया है जब कुछ घंटे पहले ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर जवाबी हमले करने की बात कही थी। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि फ़िलहाल किसी भी अमरीकी फ़ौजी के मारे जाने या ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। क्या ये मुकम्मल खबर है? क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी कुछ ऐसे बोला था और कल CNN ने कुछ और पर्दाफाश किया। खैर, अमेरिका ने साथ ही ईरान के उस बयान को भी खारिज कर दिया जिसमें बहरीन में मौजूद अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट की फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। यानी अब एक बार फिर दोनों तरफ से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की जा रही है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि उसकी मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइलें रास्ते में ही मार गिराई गईं और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर ज़मीन पर असल नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि कुवैत, बहरीन, ईरान और अमेरिका से आने वाली खबरें अभी भी एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई दे रही हैं। कुछ खबरें यहाँ से लिए लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर लेबनान की है और ये दोपहर 2 बजे ख़ुद इसराइल के कान न्यूज़ ने जारी की है। बताया कि लेबनान में जो है इस वक्त 6 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और लगभग 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक नया इसराइल का हमला हुआ है, एक गाँव है सिदोन नाम का, वहाँ ये तबाही मची है। तो लगातार हमले, ये 6 जून दोपहर 2 बजे की तस्वीरें हैं। मैं आपको बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ और तस्वीरें दे रहा हूँ क्योंकि इसी को लाने में देर लगती है, कुछ अपने काम में भी था इस वजह से देर लगी, माजरत। लेकिन आपको ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा न्यूज़ मिल रही है। 2 बजे का टाइम आप देख रहे होंगे, दोपहर 1:54 का है।
اور 6 جون کو 12:45 پر ایک 4 تصویریں شیئر کی ہیں غزہ کی کچھ نیوز نیٹ ورک نے، جنہیں دیکھ کر تھوڑا سا دل لرز جاتا ہے۔ پچھلی رات 5 اور 6 جون کی رات کو یہ حملہ ہوا غزہ میں، جہاں یہ تباہی مچی ہے، اور یہ جو ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں کوٹ پینٹ ٹائی، یہ اس شخص کی ہے جس کی کچھ گھنٹے بعد شادی تھی، یعنی یہ دلہے کا ڈریس ہے۔ وہاں دلہا کوٹ پینٹ ٹائی پہنتا ہے، ہمارے یہاں کی طرح شیروانی نہیں۔ سب کچھ تباہ ہو گیا اور وہ دلہا بھی مارا گیا۔ وہاں پھول سب کچھ وغیرہ، سفید لال پھول آپ دیکھ رہے ہیں، اور جلی ہوئی لکڑیاں، پھول اور جلی ہوئی لکڑیاں سب ساتھ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا کیا تباہی کا منظر؟ کوئی شامیانہ لگا تھا، وہاں ایک بچہ کھڑا ہے، بچے کو بلر کر رہے ہیں، لیکن تباہی سب کچھ جل کے برباد ہو گیا۔ تو شادی کا فنکشن میتوں میں بدل دیا گیا۔ محمد مہند عثمان فروانہ تھے دلہے جو مار دیے گئے، اور خان یونس میں یہ حملہ ہوا ہے۔ ایک اور تصویر، اسرائیل پرست جو چینلز ہیں اور ایکس ہینڈلز ہیں، وہ تصویر یہ جاری کر کے بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ غزہ فالوئنگ دا ریفیوژل آف حماس ڈسارم دا IDF is expanding its grip from 64% to 70%. کہ حماس نے ہتھیار، وہ آگے ہے خبر، حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اب IDF جو ہے غزہ کی زمین قبضانے کا جو اپنا سلسلہ ہے وہ 64% سے 70% پہ لے جا رہی ہے، یعنی 64% زمین غزہ کی اب اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہے، اور 70% تک اسے 6% اور بڑھا کے لے جا رہی ہے۔ غزہ کی جنگ سے حاصل کیا ہوا سوائے اس کے کہ غزہ کو قبضہ لیا گیا؟ اگر ایک طریقے سے اسے دیکھیں، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی جیت ہوگی، ان کی جیت ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں IDF اپنا لگا کے بیٹھ گئی ہے، جمع کے۔ جو عقل والے ہیں وہ دیکھ لیں گے کیا ہوا ہے۔ غزہ برباد، 70% زمین انہوں نے قبضہ لیا ہے۔ کس طریقے سے، کب، کتنے سالوں میں چھوٹے گی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اسرائیلی حکومت کا پلان یہاں پر سیٹلمنٹس بنانے کا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حماس says won't surrender arms but only police will carry weapons in غزہ۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار سرنڈر نہیں کریں گے، لیکن غزہ میں جو غزہ کی پولیس ہے جسے حماس اپوائنٹ کرے گا، ان کو ہتھیار رکھنے کا اختیار ہوگا۔ مطلب ہم اپنے ہتھیار لے کر گھومیں گے نہیں، لیکن ہم سرنڈر بھی نہیں کریں گے، لیکن غزہ کی پولیس سیکیورٹی کے اعتبار سے ہتھیار لے کر گھومے گی۔ اب یہ جو وہ ریڈ لائن ہے، یہ اسرائیل اور امریکہ کی ریڈ لائن کے خلاف ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ایک ایک ہتھیار سرنڈر کیا جائے اور ڈس آرمنٹ، ڈی ملٹرائزیشن ہو غزہ کا، لیکن حماس اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔